Welcome, my dear friends. Now, in this session, we are going to study this topic apparatus dew point temperature. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस apparatus dew point temperature होता क्या चीज़ है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है और किस तरीके से इसको डेवलप किया जाता है एंड आफ्टर दैट ओवर साइकोमेट्रिक चार्ट किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. And by the calculation and observation of psychometric chart, we have to write our standard formula over apparatus dew point temperature, and after that we have to calculate the bypass factor for that. And यहाँ पे bypass factor हम टेम्परेचर के टर्म्स में, इंथैल्पी के टर्म्स में एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के टर्म्स में कैलकुलेट करने वाले हैं. ओके, so first of all, your apparatus dew point temperature is represented by TAPP. Okay, is represented by TAPP and in short form APD tau. That means tau is what? Your temperature. तो apparatus dew point temperature को किस तरीके से मेंशन करते हैं? ADP टाउ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्मॉल मतलब शॉर्ट फॉर्म में, एंड रिप्रेजेंटेड बाय TPP. ये होता क्या चीज है? apparatus dew point टेम्परेचर होता क्या चीज है? यहाँ पे आपका जो मॉइस्ट एयर है या एटमॉस्फेरिक एयर है या फिर एयर है वो कूल होता है और साथ में डिह्यूमिडिफाई होता है. ठीक है, दैट मीन्स एयर हैविंग कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन. ओके, यहाँ पे आपका एयर कूल भी होगा साथ में डिह्यूमिडिफाई भी होगा, और जिस टेम्परेचर पे एयर आपका कूल होता है साथ में डिह्यूमिडिफाई होता है उसी को बोला जाता है apparatus dew point temperature. ओके, ये कहाँ पे होता है? So it happened in cooling coil. Okay, it happened in cooling coil. ये कहाँ पे होता है आपका? ये कूलिंग कॉइल में होता है. Is all right or not? Okay, so my dear friends, चलिए कूलिंग कॉइल को ड्रॉ करते हैं. सपोज दैट ये है आपका एक एयर पासिंग फैक्टर एंड यहाँ पे अब आप ड्रॉ करो कूलिंग कॉइल को. ठीक है, ये है आपका कूलिंग कॉइल. ठीक है, यहाँ से अब एयर की एंट्री हो रही है. ठीक है, एयर की एंट्री हो रही है. एयर का जो टेम्परेचर है T1 है एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा 1 है. मास ऑफ एयर Ma1 है एंड ये फर्स्ट पॉइंट है. ठीक है, अब यहाँ से ये एयर पास हो रहा है तो ये आपका कूलिंग कॉइल है. दैट मीन्स इवापोरेटर वाला आपका कॉइल है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर TS से रिप्रेजेंट आप करोगे, जिसका टेम्परेचर दिस TS टेम्परेचर इज वेरी वेरी एंड वेरी लेस देन दिस इनिशियल T1 टेम्परेचर. तो जिसके कारण ये जो T1 टेम्परेचर है, सपोज दैट अगर x kg ऑफ एयर अगर इस कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आ रहा है तो ये यहाँ पे x kg ऑफ एयर कूल भी होगा साथ में कंडेंसेट भी होगा एंड कंडेंसेट होकर ड्रॉपलेट्स फॉर्म में नीचे गिरेगा और उसके बाद यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, बाहर चला जाएगा. अब अगेन आफ्टर कूलिंग एंड कंडेंसेशन अगेन ये एयर अब इस साइड जाएगा. तो इस कॉइल के कारण ये आपका एयर कूल हुआ है. दैट मीन्स ये T2 टेम्परेचर भी कम है इस T1 से, मतलब कूल हो गया. ओके, एंड ड्यू टू दिस कंडेंसेशन मास ऑफ वेपर बाहर निकल गए जिसके कारण आपका एयर क्या हो गया, ड्राई हो गया. दैट मीन्स ये ओमेगा 2 भी लेस देन हो गया ओमेगा 1 से. ओके, तो यहाँ पे ये जो फाइनल जो प्रोडक्ट आपको मिला वो क्या हुआ, एयर आपका कूल भी हुआ साथ में यहाँ डिह्यूमिडिफाई भी हुआ. ओके, साथ में यहाँ पे डिह्यूमिडिफाई भी हुआ. तो कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन जो होता है वो आपका किसमें होता है, वो आपका
कूलिंग कॉइल से होता है और इसी प्रोसेस को, इसी टेम्परेचर ऑफ द कॉइल को बोला जाता है एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, अब यहाँ पे बाईपास फैक्टर आपका जीरो नहीं था। यहाँ पे फॉर दिस केस आपका बाईपास फैक्टर आपका जीरो नहीं था। तो अगर बाईपास फैक्टर जीरो ना हो तो उस कंडीशन में किस तरीके से आप उसको मेंशन करोगे ओवर योर साइकोमेट्रिक कर्व, उसके बारे में देखते हैं। और अगर बाईपास फैक्टर जीरो हो तो साइकोमेट्रिक कर्व पे किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये अब मैं प्लॉट कर रहा हूँ जिसका बाईपास फैक्टर जीरो है, एंड ये लेफ्ट साइड में जो मैंने प्लॉट किया है उसका बाईपास फैक्टर जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने कर्व ड्रॉ किया है इसका बाईपास फैक्टर जीरो है, एंड यहाँ पे बाईपास फैक्टर जो है वो जीरो नहीं है। इज इट ऑल राइट और नॉट? ओके, अब मैंने सैचुरेशन कर्व को भी ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने 100% शो कर दी, यहाँ भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने 100% शो कर दी, एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन को मैंने वर्टिकली दिखाया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन को मैंने यहाँ भी वर्टिकल दिखाया। ड्राई बल्ब टेम्परेचर दैट मीन्स स्मॉल टी इन डिग्री सेंटीग्रेड मैंने इसको दिखाया इस तरीके से, एंड यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर मैंने स्मॉल टी से दिखाया इन डिग्री सेंटीग्रेड में, इस तरीके से मैंने आपको शो किया। ठीक है, अब बाईपास फैक्टर अगर जीरो नहीं होता है तो आपका एयर कूल भी हो रहा है, साथ में डिह्यूमिडिफाई भी हो रहा है। दैट मीन्स लाइक दैट इस तरीके से आपका एयर हो रहा है, इस तरीके से आपका एयर हो रहा है। और अगर बाईपास फैक्टर आपका जीरो हो जाएगा तो ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब क्या है कि डीपीटी वाली जो पॉइंट्स है डायरेक्ट वहां तक जाके कूलिंग होगी, मतलब दैट इज योर पॉइंट नंबर वन, दैट इज योर पॉइंट नंबर टू, मतलब 100% एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। बट यहाँ पे फॉर दिस केस 100% एनर्जी का नहीं यूटिलाइजेशन होगा, केवल यहीं तक आपका एयर कूल होगा और डिह्यूमिडिफाई होगा, लेकिन यहाँ पे 100% आपका एयर कूल और डिह्यूमिडिफाई होगा। अब यहाँ पे बाईपास फैक्टर का अगर कैलकुलेशन करना है, बाईपास फैक्टर अगर जीरो नहीं है तो फिर कितना है, अगर हम उसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें इस तरीके से सारे के सारे वैल्यूज को ओवर द स्केल प्लॉट करने होंगे। तो चलिए प्लॉट कर दिया हमने इस तरीके से। ओके, दैट इज योर पॉइंट, ये आपका कॉइल का टेम्परेचर है, दिस इज योर कॉइल टेम्परेचर, दैट मीन्स टीएस, दिस इज योर टीएस कॉइल टेम्परेचर, या फिर इसी को बोलते हो क्या, इसी को टी ए पी पी, टी ए पी पी से आप बोलते हो। ओके, दैट इज योर एग्जिट एयर टेम्परेचर एंड दैट इज योर इनलेट दिस टेम्परेचर। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका क्या है, टी ए पी पी है, वो जस्ट T2 के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी प्लॉट करते हो आप। ओके, अब सारे के सारे पॉइंट को आप शो कर दो। तो यहाँ पे ये आपका ओमेगा 2 है और किसके इक्वल है, ओमेगा ए पी पी के इक्वल है, यहाँ पे ओमेगा 1 इसके इक्वल है, यहाँ पे ये T1 इसके इक्वल है, यहाँ पे ये T2 इज जस्ट इक्वल टू टी ए पी पी है। इज इट, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे टी ए पी पी है, यहाँ पे आपका ओमेगा ए पी पी है, यहाँ पे ओमेगा 2 है, यहाँ पे ओमेगा 1 है, ये इस तरीके से आप मेंशन करते हो। ओके, अब by the observation of this graph अगर आपको बाईपास फैक्टर लिखना हो तो क्या लिखोगे कि इतना एनर्जी आपकी वेस्ट चली गई, मतलब टी ए पी पी माइनस टी टू, दैट मीन्स टी टू इज अ हायर टेम्परेचर, तो टी टू को पहले लिखोगे एंड टी ए पी पी को बाद में लिखोगे, एंड डिवाइडेड बाय दिस टोटल रेंज, दैट मीन्स टी वन माइनस टी ए पी पी लिखोगे। अगर यही चीज हमें इंथैल्पी के टर्म्स में लिखना हो तो H2 माइनस एच ए पी पी लिखोगे, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाई H1 माइनस एच ए पी पी लिखोगे। अगर यही चीज हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के टर्म्स में लिखना हो तो हम इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इज इट ऑल राइट और नॉट, कि ओमेगा माइनस ओमेगा APP से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाली वेस्ट एनर्जी को बताती है, ये है वेस्ट एनर्जी, और उसके बाद ओवरऑल टोटल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बाईपास फैक्टर की एनालिसिस करनी है बाय द यूजिंग ऑफ साइकोमेट्रिक कर्व, एंड दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर apparatus dew point temperature. Is it all right? So apparatus dew point temperature is the temperature at which, अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे कि apparatus dew point temperature is the temperature at which, क्या लिखोगे, is the temperature at which cooling and dehumidification line intersect the saturation curve. Okay, cooling and dehumidification line intersect the saturation curve. आप इस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि और ये किस केस में होगा, ये बाईपास फैक्टर अगर जीरो हो तो ये सैचुरेशन कर्व को कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन लाइन इंटरसेक्ट करेगी, बट अगर बाईपास फैक्टर जीरो ना हो तो नहीं करेगी। इज इट ऑल राइट और नॉट? तो apparatus ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सैचुरेशन कर्व लाइन पे जो टेम्परेचर होते हैं उन्हीं को बोला जाता है इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, so my dear friends, by this way we can easily observe our apparatus dew point temperature, and from this lecture now we are going to solve some basics problem over psychometry. Okay, तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम ऑन साइकोमेट्रिक एप्लीकेशन पे हम कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। टोटल हम 5 क्वेश्चंस को देखेंगे। उस 5 क्वेश्चंस के बाद हम एक क्वेश्चन के ही माध्यम से विंटर एयर कंडीशनिंग की डिजाइन करेंगे, and after that this chapter gonna be 100% complete. Okay, so thank you so much.